ये नहीं देखियो अपनी रोड का वो थे। ठाकुर जी बोले ठीक है भैया, तो चलो दर्जी के पास। एक दर्जी के पास पहुंचे हैं ठाकुर जी। दर्जी ने सुंदर नाप के वस्त्र फिटिंग के बढ़िया काट करके और फिटिंग कर दी ने। दर्जी मुझसे बोले ठाकुर जी कछु ले लो। बोले महाराज हमें कछु नहीं चाहिए, आपने जो अभी धोबी को दिया इसलिए हमें कुछ चाहिए ही नहीं। बोलो राधे राधे। भगवान ने अपनी भक्ति दी दर्जियों को और आशीर्वाद दिया, कलयुग में खूब फलोगे फूलोगे। तो देख लो दर्जियों के हाल आजकल, जितने के कपड़े ना है उससे डबल सिलाई चल रही है। बोलो राधे राधे। और दूल्हा सरकार के कपड़ों की बात हो तो फिर पूछो ही मत। हाँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से अब वस्त्र भी हो गए, फिटिंग के भी हो गए। अब महाराज नेक चंदन है जाए, ब्रजवासी के माथन में चंदन तो जरूर चाहिए। ये जो मस्तक मिला है कोई खेती करने के लिए नहीं मिला है, चंदन लगाने के लिए मिला है। बोलो राधे राधे। एक माता जी हमारे पास आई कल, बोले महाराज जी कंठी पहन सकते हैं कि नहीं? मैंने कही खूब पहनो। बोले महाराज गुरु दीक्षा से पहले। मैंने कही भैया हमारे इधर तो जन्म लेते ही कंठी पहना देते हैं। कंठी का अर्थ क्या है? कंठ से जो लगी रहती है उसको कहते हैं कंठी। स्नान करो उसका जल पूरे शरीर में जाता है, भोजन करो कंठ से होकर के जाता है, प्रसादी स्पर्श करते हुए प्रसादी बन जाता है भोजन, इसलिए कंठी धारण करना चाहिए। तुलसी माला, सोना चांदी इत्यादि पहनो, ऐसा नहीं है कि मना किया, लेकिन कंठी भी पहनो। कुछ लोग कह देते हैं महाराज अब देखो थोड़ा अपवित्र रहते हैं तो उसमें, मैंने कही फिर भी पहने रखो कंठी। हाँ, ठाकुर जी को तुलसी बड़ी प्रिय है। कैसे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, कहीं भी रहो महाराज, जैसे रखे प्रभु वैसे रहना। राधे कृष्णा कहते रहना। बोलो राधे राधे। आज चंदन कहां से हो व्यवस्था? तो देखा एक 3 जगह से टेढ़ी देवी जी जा रही थी, चंदन का कटोरा लिया है। इधर चंदन का वर्णन महाराज अगर तगर है, लाल चंदन है, पीला चंदन है, हाँ गुलाबी चंदन है, लेकर के जा रही थी। सो ठाकुर जी ने जब देखा तो कहा अरे सुंदरी जी, जब यह संबोधन सुना है 3 जगह से टेढ़ी उस कुब्जा ने, पीछे मुड़ करके देखा और जब सुंदरी कहा ठाकुर जी ने तो समझ गई कोई सुंदर ही सुंदरी कह सकता है। इसलिए देखो कैसा श्लोक गाया है। दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता तिबीक्रनामा ह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं बोधपतेरति प्रियं बिना युवाम कौन तकमस्तदर्हति। कहती है सुंदर दास्यास में हम, मैं दासी हूं। दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता। अरे सुंदर मैं दासी हूं, किसकी? कंस की। त्रिविक्र नामा है, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं। मदभावितम भोजपति पतेरति प्रियम, मेरे द्वारा चंदन जो घिसा जाता है वह चंदन कंस को बड़ा प्रिय है। कंस के माथे में चंदन लगाती है। अरे देवी जी तुम तो कंस के मामा हैं हमारे, हम उनके भांजे हैं, ऐसा करो ये चंदन आज हमारे ही लगाए दो। ठाकुर जी को देख करके परीक्षित इतना मोहित हो गई है कुब्जा कि ठाकुर जी के मस्तक में चंदन लगाए दियो, ब्रजवासी के चंदन लगाए दियो। अब देखो ब्रजवासी बोले लाला यानी सबरो चंदन लगाए दियो हमारे माथे में। ये कछु कंस के चंदन लगाती तो कंस इसको इनाम देता, तू भी कछु दे दे। कन्हैया बोले वही कर रहे। परीक्षित ठाकुर जी ने अपना दायां चरण इसके बाएं चरण में रखा और अपने बाएं हाथ को ठाकुर जी ने कुब्जा के ठोड़ी से लगाया। ग्वाल बाल बोले भैया कन्हैया ध्यान से, वृंदावन ना है, वृंदावन की गोपी ना है। कन्हैया बोले सबरो ध्यान है, चिंता मत करो। और एक लगाया जोड़ का खटका, हो गई सीधी सटका और पकड़ लियो कन्हैया को फटका। बोले महाराज सुंदर है गई ठाकुर जी को इतना चमत्कार, श्री देवी बन गई लक्ष्मी जी की जैसे।
महाराज सुंदर बनते ही इसने ठाकुर, महाराज अब चलो मेरे घर। ठाकुर जी बोले पहले मामा को कल्याण करेंगे तब आएंगे। बोलो राधे राधे। ऐसा करके अब ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं।